नमस्कार, मैं हूं शशि। स्वागत है आपका ट्रू लाइज मीडिया में। आप सुन रहे हैं 17 जून रात 9 बजे की विशेष बुलेटिन। पिछले 24 घंटों में 10,974 नए मरीजों के साथ कोरोना संक्रमितों की संख्या पहुंची 3,54,065। वहीं 1,86,935 मरीज अभी तक इस बीमारी से ठीक हुए, जबकि 11,903 लोगों की हो चुकी है मौत अब तक। भारत और चीन के बीच तनाव काफी बढ़ गया है। भारत चीन सीमा पर हुई हिंसक झड़प में भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हो गए। वहीं चीन सेना का कमांडिंग ऑफिसर सहित 40 से ज्यादा हताहत। धोखेबाज चीन के विदेश मंत्री ने हिंसक झड़प के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया, जांच करने की मांग की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, गलवान में जो कुछ भी हुआ वो चीन की प्लानिंग थी। चीन ने जमीनी हालात को बदलने की साजिश की। उसकी मंशा तथ्यों को बदलने की है। विदेश मंत्री ने ये बातें आज चीन के विदेश मंत्री वांग ये से फोन पर कही। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान जारी कर चीन को 2 टूक संदेश दिया है। भारत अपनी क्षेत्रीय अखंडता के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। भारत, रूस और चीन के विदेश मंत्रियों की बैठक 22-23 जून को होनी थी, लेकिन चीन भारत के तनाव के बाद ये बैठक टाल दिया गया। चीन के खिलाफ आज मथुरा, दिल्ली, मुंबई, प्रयागराज, बीकानेर समेत कई शहरों में व्यापक प्रदर्शन हुआ। भारत के लोगों ने चीनी सामानों का बहिष्कार करने की अपील की। चीन की बैंकिंग वाले एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने कोरोना संकट से निपटने में मदद के लिए भारत को $75 करोड़ यानी करीब 5,720 करोड़ का लोन किया मंजूर। इस प्रोजेक्ट का सह वित्त पोषण एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा किया जा रहा है। इसका लक्ष्य कारोबारियों के आर्थिक सहायता बढ़ाने, जरूरतमंदों के लिए सामाजिक सुरक्षा का विस्तार और साथ में हेल्थ केयर का विस्तार करना है। एम्स ने रेडिएशन थेरेपी के जरिए कोरोना मरीज में न्यूमोनिया के प्रभाव को कम करने के लिए एक शोध शुरू किया। इससे कोरोना मरीजों के इलाज में मिलेगी मदद। अब खबर दिल्ली से। कोरोना वायरस की चपेट में कालकाजी विधायक आतिशी, खुद को किया होम क्वारंटीन। दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर कोरोना आइसोलेशन के लिए तैयार कोचों का निरीक्षण कर बोले उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, गर्मी के कारण हो सकती है परेशानी, एसी कोच मिलता तो अच्छा होता। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों पर एफआईआर को लेकर दिल्ली सरकार को लगाई कड़ी फटकार, कहा आप धमकी नहीं दे सकते। नई दिल्ली जिले के एसीपी ऑपरेशन और उनका परिवार कोरोना पॉजिटिव, सभी हुए होम क्वारंटीन। अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबर। भारत चीन में तनाव के बीच पाकिस्तान सेना प्रमुख और आईएसआई की खुफिया मीटिंग, आगे की रणनीति को लेकर हुई चर्चा। अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने माना कि हिंसक झड़प में चीन के 40 सैनिक हताहत हुए। चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स के संपादकीय में भारत को ताकतवर चीनी सेना की धमकी देते हुए कहा है कि वे अमेरिका समेत अन्य देशों के बहकावे में आकर गलत कदम उठाने के बारे में न सोचें। कल फिर हाजिर होंगे एक नए अंक के साथ। तब तक दीजिए इजाजत। घर में रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।